तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। और आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना ट्रिक के माध्यम से। हमने पार्ट 1 वीडियो में ये सीखा कि हमने क्या किया कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग निकाला और देखी कि उसके लास्ट इकाइयां क्या किए लिखे। तो अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखें जरूर देखें। तो हमने ये देखा कि जब 0 का वर्ग किया तो क्या है, उसका 0 ही आया। और जब हमने 1 का वर्ग किया तो यानी 1 का वर्ग आपका 1 ही होता है। और 9 का भी हमने वर्ग किया तो आया 81, उनका लास्ट इकाई देखें 1 ही आया। उसी प्रकार हमने 2 का वर्ग किया तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 4, और 8 का भी वर्ग करने पर लास्ट में क्या आता है 4। इसी प्रकार हमने 5 का वर्ग किया और उसके लास्ट इकाई क्या आया 25 होता है तो 5 ही आया। लेकिन 5 की ऐसी संख्या है कि बस इसका केवल 5 ही आता है और 2। और 4 का वर्ग करने पर क्या आपका 10 हो रहे थे, इसकी लास्ट इकाई देखें 6 आया। और 6 का 36, उसका भी लास्ट इकाई आपका 6 आया। इसी प्रकार 3 का वर्ग करने पर 9 और 7 का भी 49 होता है ना, तो उसका भी आपका क्या आता है 9। तो इसी प्रकार हमने पार्ट 1 में वीडियो में हमने सीखा और उसके लास्ट इकाई लिखे, लास्ट इकाई को जाना। तो चलिए और कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख देते हैं और उसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो हमने कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं लिख दी हैं और चलिए इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो हम जानेंगे क्या करेंगे, दाएं से इसके 2 अंक को क्या करेंगे छांट लेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए दाएं से क्या करेंगे 2 अंक को छांट लेंगे। अब देखेंगे कि इसका वर्ग करने पर लगभग 5 के करीब आ रहा है। तो 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 4, यानी उसके करीबी। और 3 का करोगे तो 9, यानी इसका वर्ग करने पर आ रहा है तो 2। यहाँ क्या लिख लोगे 2। उसके बाद ध्यान देना आपको लास्ट वाले इकाई को, किसको ध्यान देना है लास्ट वाले। तो किसका वर्ग करने पर लास्ट में 9 आता है, तो 3 का वर्ग करने पर लास्ट में 9 आता है और 7 का। यानी कहने का मतलब इसका वर्गमूल नहीं तो 23 हो सकता है, नहीं तो 27। यानी कहने का मतलब 23 कह रहे हैं ये मेरे हैं और 27 कह रहे हैं कि 529 है मेरे हैं। तो अब इस दोनों में क्या हो गया प्रॉब्लम। तो अब इसे जांच करना पड़ेगा कि किसके हैं, 23 के हैं कि 27 का। तो हम देखेंगे कि 23 के करीबी कोई 0 वाली संख्या पकड़कर तो देखेंगे 23 के करीबी कोई संख्या 0 तो आपका होगा 20। और 20 का वर्ग करोगे तो आपका कितना होगा, 20 का तो वर्ग निकाल ही लोगे। 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, डबल 0 बढ़ा दो 4 होगा। उसी प्रकार 27 के करीबी कोई 0 संख्या पकड़ लो तो आपका होता है कितना 30। उसी के करीब है ना 27, यानी 3 कम तो इसके करीब, यानी आपका होगा कितना। इसका तो 0 वाली संख्याओं का तो वर्ग निकालना बहुत ही आम बात होता है। यानी 3 का आपका होगा कितना 900 हो जाएगा ना, 3 3 के 9 डबल 0 बढ़ा दो। तो अब देखो कि 529 है, 400 के करीब है कि 900 किसके करीब है, तो कहीं ना कहीं इसके करीब 900 कहीं ना कहीं, यानी कहने का मतलब 23 का क्या है वर्गमूल है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं और इसके पीछे से हम क्या कहते हैं, पीछे से 2 अंक को छांट लेते हैं। हम जानते हैं कि उसके करीब 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 1 ही होगा। अब लास्ट में किसका आता है 9, तो 3 का, यानी 3 का वर्ग करने पर नहीं तो 17, यानी कहने का मतलब नहीं तो 17 का वर्गमूल हो सकता है, नहीं तो 13 का। तो चलिए अब डिसाइड करते हैं। तो कैसे डिसाइड होगा, तो इसके करीबी कोई संख्या पढ़ लेते हैं। 13 के करीबी कौन है 10, तो 10 का स्क्वायर करो कितना होगा 100। और इसके 20 पकड़ लेते हैं, यानी उसी के करीब में है तो आपका होगा कितना 400। यानी 0 वाली संख्याओं का वर्ग निकालना आसान होता है। तो किसके करीब है 100, यानी 169 कहीं कहीं इसी के करीब है। 400 कहीं कहीं अधिक है, 13 का क्या है वर्गमूल है। इसी प्रकार ये बताओ, तो पीछे से 2 अंक को क्या करो छाट लो। और छाटोगे अब देखो कि किसका वर्ग करने पर लगभग उसके करीब आ रहा है। तो 1 का वर्ग करने पर आपका 1 होगा, 2 का करने पर 4 अधिक हो जाएगा तो कितना 1। अब लास्ट वाली संख्या देखो किसके लास्ट में वर्ग करने पर 4 आता है, यानी 2 का वर्ग करोगे तभी लास्ट में 4 आएगा। 8 करोगे 64 उसके भी, यानी कहने का मतलब 12 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं तो 18 का। तो डिसाइड करना है। तो 12 के करीब कोई संख्या पकड़ लो तो होगा 10, 10 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 100। उसी प्रकार इसका यानी 20, उसके करीबी 18 करीबी 20 है तो आपका 20 का कितना होगा 400। अब देखो 324 जो है किसके करीबी है 100 के करीबी है कि 400 के किसके करीबी है 18, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा ही कम है, यानी 324 है और ये क्या आपका 400, ये 100 कहीं ना कहीं बहुत दूर से दूर हो जा रहा है। तो इसी प्रकार इसे देखें और इस वाली संख्या को देखो और पीछे से क्या करो 2 अंक को छाट लो। अब देखो 204 है जो किसके करीबी है, 204 किसका वर्गमूल करने पर लगभग आ रहा है, तो किसका हम जानते हैं कि 14 का वर्गमूल कितना होता है 169। 14 का वर्ग कितना होता है 169। उसी प्रकार अगर हम 15 को देखें तो कितना होगा आपका 15 का वर्ग कितना होता है, तो होता है 225, कहीं ना कहीं अधिक हो जाएगा। 225 होता है ना वर्गमूल, आप लोग को कम से कम 20-25 तक तो याद होना चाहिए। यानी कितना, यानी 225 अधिक हो जा रहा था कितना 14, यानी कितने लगभग कितने करीब है 14 के। और लास्ट वाली संख्या को देखते हैं तो लास्ट वाली संख्या यानी किसका लास्ट आता है, तो 3 का वर्ग करने पर नहीं तो 7 का, यानी 143 का हो सकता है, नहीं तो 147 को। अब डिसाइड करना है तो चलो इसके करीबी कोई 0 वाली संख्या को पकड़ लो। तो इसके करीबी आपका होगा कितना होगा 143, यानी 40 को पकड़ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 169। 14 का स्क्वायर करोगे तो 169 होगा, डबल 0 बढ़ा लो। इसी प्रकार इसका देखोगे तो किसके करीब है
तो 150 है, 150 होगा तो 150 का स्क्वायर निकालो, आपका होगा 200, कितना होगा 225, 225 और डबल जीरो बढ़ा लो, कितना होगा 225 डबल जीरो बढ़ा लो। उसको देखो किसके करीब है, तो किसके करीब है, ये आपका 20,449, आई आपका 16 है, तो किसके करीब है, इसके करीब है कि इसके करीब है, देखो तो किसके करीब है बताओ, 43 के कि 47 के, तो किसके करीब है यहाँ देखो, ये आपका 16 है, 16,000, हाँ कहीं कहीं से 16,000, ये आपका कितना 22,000, कहीं न कहीं ये दूर है, कहीं न कहीं उसके करीबी है, यानी कितना होगा इसका वर्गमूल 143। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी प्रकार हमने कुछ प्रश्न और लिख देते हैं, जैसे कि आपका दे दिया 625 और आपका दे दिया 225, बताइए इसका वर्गमूल क्या होने वाला है, किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो फिर से क्या करेंगे, दो अंक को छांट लेते हैं और 5 में कोई दिक्कत नहीं होता, कहा कि 5 में केवल 5 ही होता है, हम जानते हैं इसके करीब कौन होगा, 2 होगा, 2 दूना 4, यानी लगभग इसका वर्गमूल करने तो लगभग 2 का वर्ग करने इसके करीब आ रहा है, 3 का 9 हो जाएगा तो अधिक हो जाएगा, और 5 का लास्ट वाली संख्या तो केवल 5 का 5 है, तो 5 में कोई दिक्कत नहीं होता। इसी प्रकार इसका करोगे तो 1 होगा और 5 लास्ट यानी 5 का केवल 5 है, तो 5 वाले का संख्या है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।